पब्लिक इंटरेस्ट इससे बहुत बढ़ के है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वोट को इज्जत देगी और हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कानून भी आ जाएगा और इंशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट का कानून है तो पास भी हो जाएगा। लेकिन हम 3 हफ्तों से बस इसी कानून का सुन रहे हैं और आज आ रहे और कल आ रहे। हम बेचारे भी फंसे हुए हैं, जा नहीं सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। हम तो फिर भी करीबी हैं, कोई बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले बेचारे छुट्टी के दिन में इधर फंसे हुए। ये कानून जल्दी ले और जल्दी मुक्ताएं, क्योंकि ये कानून पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये कानून हुकूमत के इंटरेस्ट में। और हुकूमत के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की बातें कोई कर ही नहीं रहा। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? महंगाई का तूफान है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? टैक्सेस की भरमार है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? यूटिलिटी बिल्स की बलाओं की तरह आना, जिसको गरीब, अमीर, रोजगार वाला, सनतकार कोई भी नहीं पे कर पा रहा। मेरे ख्याल में एक नया मिनी बजट सुनने को मिला के आ रहा है और मजीद टैक्सेस की भरमार आएगी। इस कौम के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सर, टैक्सेस लोग लेते हैं और टैक्स हर रियासत और हर मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक रियासत, एक मुल्क टैक्स नहीं लेगा तो वो कैसे चलेगा। लेकिन सर, टैक्स के बदले रियासत अपने कौम को वो सारे फैसिलिटीज़ देता है जो एक बाप या एक माँ अपने बच्चों को देती है। टैक्सेस की भरमार है, आवाम को फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देके पूरे पाकिस्तान में वो अफसोसनाक है। आप एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देखें पूरे पाकिस्तान में, वो अफसोसनाक है। बुनियादी हकूक़ नहीं है इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि सर ये बिल जल्दी पास करा लें और असल मसाइल पे आ जाएं। सर, मैं आखिरी बात करूँगा। हम डिसोन हुए हैं आज, 6-7 माह बाद हम डिसोन हो गए। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हमें बातों बातों में डिसोन कर दिया। उनको ये नहीं पता कि हमने कभी उनको ओन किया नहीं है। सर, आप गवाह हैं मेरे इस बात के कि जब आपने कहा कि 2 दिन है आपके पास और 2 दिन के अंदर अंदर हमें लिख के बताएं कि आप गवर्नमेंट में बैठना चाहते हैं कि आप अपोजिशन में, तो मैं आपके पास आया कि ना सर, ना हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना इस अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लिहाजा मैंने इस अपोजिशन का, लिहाजा इनको ज़रा बताएं, इन्होंने आज जो तकरीर की वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं थी, वो लीडर ऑफ पीटीआई की। अपोजिशन लीडर ये नहीं कह सकता कि सर इधर से कुर्सियों से बंदे उठाओ, उधर बैठा दो। उसका काम है कि इधर जो बैठे उनको अपने साथ चलाओ। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग ना खुद चल सकते हैं और ना किसी को अपने साथ चला सकते हैं। सर, वो आ गए, उन्होंने सुना होगा, मैं ये बात खोल के बोलूँगा। ये बात मैं खोल के इसलिए बोलूँगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि हमें बुलाएं तो फिर हम अलग कहीं बात कर लेंगे। अलग क्यों बात करें? हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई दगाबाजी किसी से नहीं कर रहे कि कोई हमारे से चुप के बात करे, कोई सामने बात करे। हम में गलती हो, हम हिम्मत रखते हैं कि हम माफ़ी मांगेंगे। हम में गलती ना हो तो अगले हिम्मत रखें कि वो अपनी हरकतों पे माफ़ी मांगे। तो सर, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ना हुकूमत का हिस्सा है। मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर ये कह सकता हूँ, मुझे दुख है
बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे बच्चों के भी मेरे दुख है, JUI भी हमारे साथ इधर बैठी है, उन पे भी, ये साहब और साहब काफ लीग वाले, इन सब पे आज मुझे दुख हो रहा है क्योंकि हम डिसओन हो चुके हैं। तो लिहाजा मैं क्लियर कर दूं कि हमने कभी ओन किया नहीं है। हम आज भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम नहीं बैठना चाहते इस ऑपोजिशन के साथ, हमें बिल्कुल अलग बैठाएं। हम ना हुकूमत का हिस्सा है ना इस ऑपोजिशन का हिस्सा है। थैंक यू। Leader of the opposition, I want to take the views. मिनिस्टर साहब बेचारे 1.5 घंटे से बैठे हैं और इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। ऑब्रो साहब का एक मोशन है, तो अगर आप चाहें तो हम वो ले लेते हैं। ऑब्रो साहब। Thank you, Chairman. Order number 4. I want to draw attention of the Minister of Power towards the delay in appointment of new chairman and members of BODs of HESCO and SEPCO and PPMC. Government has already dissolved the other boards of DISCOs. Chairman साहब, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो इस पावर सेक्टर में इस वक्त जो BODs हैं, जो साबका गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हुई थी, खास करके PDM का जो मतलब टेन्योर था अप्रैल 2022 से, उन्होंने कहा कि ये सब जो हैं वो नाकाम BODs हैं और इन्होंने बड़ी तबाही फैलाई है, पूरे पावर सेक्टर को तबाह किया है इन्होंने। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ऐलान किया था कि हम नई BODs बनाएंगे। अच्छा, टोटल जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्को कंपनीज़ हैं वो 10 हैं। अभी 10 कंपनीज़ में से 8 कंपनीज़ के जो हैं BODs बन गए हैं। 2 BODs जो सिंध से बिलोंग करती हैं, सेपको एंड हेस्को, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई। अभी पता नहीं वहाँ के मामलात जो हैं वो सारे पेंडिंग में हैं। अभी मुझे इल्म नहीं है कि न जाने उनको क्यों पेंडिंग में किया गया है। मैं थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है 2023 का, इसकी जो क्लास 12 है, इसमें कंपोजिशन ऑफ BODs लिखी हुई है। उसमें है कि जो BODs का मेंबर कौन हो सकता है, उसकी स्किल्स होनी चाहिए, उसका जो रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। अफसोस ये है कि ये जो 2 BOD बाकी तो हट गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपका टाइम लूँ और मैं मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ कि शायद या तो गवर्नमेंट ये समझ बैठी है कि ये दोनों BODs बिल्कुल सही काम कर रही हैं, सेपको हेस्को दोनों जो हैं वो बड़े, उनकी जो एफिशिएंसी है उनकी ज़्यादा है और वहाँ भी कोई इशू नहीं है, रिकवरी भी 100% हो गई है और कोई थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो फिर तो ठीक है। अगर उसी वजह से इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं की या कोई और वजह है, मैं ये साहब का जो BODs है, मैं थोड़ी इस हाउस को मैं बताना चाहता हूँ उनकी स्किल्स क्या हैं। जो BOD का चेयरमैन है उसको राइस मिल है, पेस्को सेपको सखत की जो कंपनी है उसका जो चेयरमैन है उसको राइस मिल है। एक BOD मेंबर है, उसके पास CNG स्टेशन है। एक और मेंबर है जिसको लोहे की दुकान है, वो गेट बनाता है। ये इनकी CVs हैं सर, मैं ये CVs लाया हूँ। अच्छा, एक मेंबर वो है जो डेट्स का कारोबार, खजूर बेचता है। एक वो मेंबर है 5वां जिसके पास रियल एस्टेट है। छठा जो है वो कहता है मैं ज़मीन में फसल करता हूँ। बात यह है कि अच्छा, एक मेंबर उसमें इंजीनियर है, टोटल एक इंजीनियर है सर, उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल इन्होंने की है कि वो इंजीनियर है, लेकिन अगेन वो वायोलेशन है। इस ये जो हमारा एक्ट है 2023 का, इसकी वायोलेशन है। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल के बाद BOD का मेंबर बन सकता है। सर वो ऑफिसर रिटायर्ड हुआ 2021 में, उसको अगर BOD का मेंबर बनाना था तो वो 23 में बन सकता था, लेकिन इन्होंने बनाया 2022 में इसको। तो वो 7वां जो एक इंजीनियर उठाया वो भी गलत। ये सब हमारे इलाके के लिए बड़ी मुसीबत है कि सिंध की BODs जानबूझ के न जाने क्यों डिले की गई हैं। मेरी मिनिस्टर साहब से ये इल्तिजा है कि ये BODs भी एज पर एक्ट, एज पर जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, बजाय कि हम अगर इसके जाएंगे इस पे पॉलिटिकल चीज़ों पे तो फिर डिपार्टमेंट तबाह हो जाएगा। मैं आ जाऊँ सर PPMC पे। PPMC सर बनाई गई पावर डिवीज़न के जानिब से, ये 2021 में बनी है। PPMC से पहले पावर डिवीज़न को देखता था पेपको। सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। उस पेपको की जब
प्रीवियस पावर कमिटीज़ में उनको बुलाया गया, उनसे ब्रीफिंग ली गई, तो इनसे पूछा गया कि पहले पेपको थी, अभी पीपीएमसी क्यों बना रहे हैं। सर ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में है कि उस वक्त के सेक्रेटरी ने कहा कि सर हम पेपको की ये मोनोपोली बढ़ गई थी, पेपको काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हम अभी पीपीएमसी बना रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इसकी बीओडी के मेंबर कौन से हैं। सर बड़े मजाक की बात थी कि वो सेम ऑफिसर, वही बीओडी जो पेपको थी, वही बीओडी बनी पीपीएमसी की। अच्छा, वही ऑफिसर थे जो पेपको में थे सर, वही जाके पीपीएमसी में रही। सर क्या है, मिनिस्टर जवाब देंगे, नोबडी शुड। नहीं क्या हुआ, नहीं वो बात आप माइंड अप करें ऑब्रो साहब, मिनिस्टर साहब जवाब दें। सर ये बात, सर हकीकत ये है सर, कर लें सर देखिए, हम डेली मैं जवाब लेता हूँ। मुझे सर आपसे बस 2 मिनट चाहिए, मैं 2 मिनट ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इजाज़त चाहिए। ये तो मेरा क्वेश्चन यहाँ हो गया सर, एक इशू था, हम डेली यहाँ उठते हैं, मौका नहीं मिलता। एक्चुअली यकीन करें यहाँ हाउस में अभी तो पिछले 5-6 दिन में ये हुआ कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं हाउस की 3, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, उनमें से कम लोग बोलते हैं। और न जाने कैसे मतलब एक लोगों को फिक्स किया गया है कि 2-3 बंदे लाजमी बोलेंगे, और वो बोलते ऐसे हैं जैसे मतलब हर किसी को, बाकी दूसरी स्पीचेस पे ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन खुद वो मुंह से आग निकालते हैं। आप उसकी प्रोसीडिंग देखेंगे। अच्छा है क्या, वो 1-1, 2-2 मेंबर्स हैं सर। अच्छा सर मैं आ जाऊँ, एक इशू है सर हमारा ज़ाती सा। सर सिंध इस वक्त जल रहा है, पूरा सिंध इस वक्त। सर एक मिनट सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर, आपसे भी वाबस्ता है सर, एक मिनट। नहीं मकसद है आप जो आपने चले सर, इस पे मुझे फिर 1 मिनट दीजिएगा सर, ठीक है सर। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर कंसर्न जवाब दे रहे हैं सर। मैं आपके सामने मैंने आपका देख लिया है, मेरे पास लिस्ट भी आ गई है। इसके बाद आप भी हैं और नवाज साहब भी हैं, हामिद खान साहब भी हैं, आप भी हैं, इधर से भी हैं, तो प्लीज़ जी सर, हम पहले आपकी रिहाई चाहते हैं। जी सर, बहुत बड़ी मेहरबानी सर। सर ये थोड़ा सा अरसा गुजरा है, इस अरसे में बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं सर कि बड़ा एक मुश्किल वक्त है, और पहले इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना है, बोर्ड्स बनाने हैं, बेहतरी की तरफ जाना है, बेहतर बोर्ड बनाने हैं, जैसे कि मेरे भाई अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बोर्ड्स में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। इस मुख्तसर अरसे में सर जो महंगाई, एक मुल्क के लिए अहम चीज़ें क्या है सर, महंगाई है सर, और लोगों को नौकरी चाहिए सर। तो इस मुख्तसर अरसे में 40% की जो महंगाई की शरह थी सर, वो 9% पे आ गई। तो कुछ तो कारकर्दगी की होगी जो इतना फ़र्क पड़ा है। इसी तरह सर जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 0 के करीब घूमता था, अब वो 3% के करीब है। और वो इलाके जहाँ पे हमारे गरीब तरीन लोग रहते हैं, किसान, उन इलाकों में तरक्की की शरह 6.4% है। तो जब तरक्की होती तो लोगों को नौकरी मिलती है, और वो इसी तरह होती है कि बेहतर गवर्नेंस की जाए, बेहतर बोर्ड्स बनाए जाएं। सर बोर्ड्स के हवाले से वैसे अगर आप जब चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि सर मैं आपके सामने, आपके तवस्सुत से हाउस के सामने ये जो इकनॉमिक इशारिये हैं, इनमें जो बेहतरी आई है लोगों के नुक्ता नज़र से, नौकरी के नुक्ता नज़र से, महंगाई के नुक्ता नज़र से, एक्सपोर्ट्स के नुक्ता नज़र से, वो आपके सामने रखूं। मगर जब आप मौका देंगे तब करूँगा बात से। हमारे पास 11 कंपनियाँ हैं सर, उन 11 कंपनियों में से 9 के बोर्ड्स बन चुके हैं सर, नए बोर्ड सर बन गए जी, बन चुके हैं, नोटिफाई भी हो चुके हैं सर। 3 बोर्ड्स अभी नोटिफाई नहीं हुए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ सर। पहले पीपीएमसी का बोर्ड है सर। ये पीपीएमसी का बोर्ड जो है, इसकी बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, बोर्ड बन चुका है। वज़ीर आज़म को वो बोर्ड की लिस्ट भेज दी गई है, वज़ीर आज़म ने अप्रूव कर दी है। वो काबीना की कमेटी जो होती है SOEs की, उसके सामने रखा गया है, उसने अप्रूव कर दिया है, और पिछली काबीना की मीटिंग में वो बोर्ड अप्रूव काबीना ने कर दिया है सर। और अब उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन गैजेट में रह गई है। ये पीएमसी था सर। सेप्को और हेस्को दोनों का स्टेटस एक ही है सर। दोनों बोर्ड्स के जो बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं सर। दोनों के जो नॉमिनेटेड बोर्ड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर को भेज दिए गए हैं सर, और वहाँ से अब वो पेश होंगे SOE सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट के पास सर,
और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अगले 1-2 हफ्ते में नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद बिजली की वजारत में सर कोई बोर्ड नहीं रह जाएगा। तो ये जो तीनों बोर्ड थे सर, उनको बेहतर करने के लिए उन तमाम चीज़ों को जिसको हमारे मोहतरम सेनेटर भाई कर रहे थे, क्रिटिक कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नए बोर्ड बना दिए गए हैं जो अगले 1-2 हफ्ते में नोटिफाई हो जाएंगे। थैंक यू। ऑन अब्बास साहब, सर ये देखिए सर, ये देखिए सर, कल भी हमें नहीं मिला सर। इस पे नहीं मिला बारी आज भी सर, कल हमने ये बेहतर होता, गवर्नमेंट साइड से कोरम पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए था, ऑपोजिशन करती, मगर आपने कर दिया है। तो अब उसके लिए है कि एजेंडा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ताकि कल को हेडलाइंस ये ना लगे एजेंडा नहीं हुआ। मगर ये आई हैव टू काउंट। मैं देख देखिए, मैंने तो आपसे एग्री किया है कि गवर्नमेंट साइड से पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए था। ऑपोजिशन नॉर्मली करती है, not from the government side, since it has been